तो कैसे हैं आप सब व्यूवर। अच्छा व्यूवर, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली कुछ जर्नल पॉइंट्स को लेके है कि मैंने इस चीज़ को नोट किया कि अक्सर औकात साइट्स वगैरह पे जाएं ना आप, तो कुछ हमारे बिगनर्स होते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, क्योंकि हम अक्सर औकात खड़े कर देते हैं साइट सुपरवाइज़र, साइट इंजीनियर, फोरमैन जो भी हैं। तो जब अक्सर औकात ये होता है कि जब साइट पे काम चल रहा होता है तो शटरिंग वाले क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने जो कंक्रीट कवर रखना है, बीम्स में कितना रखना है, कॉलम्स में कितना रखना है, इसके अलावा हमने स्लैब में कितना रखना है, अगर हम फुटिंग कर रहे हैं तो फुटिंग में कितना रखना है। तो बाज़ औक़ात हमारे इंजीनियर्स हज़रात को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि तुक्का लगा देते हैं और बाज़ औक़ात वैसे बता देते हैं कि यार आप ये इतना रख लें। तो अंदाज़े से एक एक इंच तो लोग करवा देते हैं, बट वो एक अंदाज़ा होता है। बेसिकली ये होता है कि आपकी ड्राइंग के ऊपर गिवन होता है। जैसे कि एक मैं ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ अपनी, ये आपकी ड्राइंग है। इसमें एक हमारा बना हुआ जनरल नोट्स का सेक्शन। जनरल नोट्स के सेक्शन में जब आप नीचे ये देखें तो ये चीज़ आपको गिवन है कि फुटिंग में आपने जो कंक्रीट कवर रखना है वो आपने रखना है, फुटिंग में 2 इंच रखना है आपने, कॉलम्स में 1 इंच 4 सूत्र रखना है, स्लैब में आपने पौनी रखना है, बीम्स में आपने 1 इंच 4 सूत्र रखना है, वॉल्स में आपने 1 इंच 4 सूत्र रखना है। मतलब ये चीज़ आपको गिवन होती है ये सारी। तो इसके अलावा बाज़ औक़ात आपसे स्टील वाले क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने लैपिंग कितनी रखनी है, ठीक है। अब लैपिंग के हवाले से भी क्वेश्चन होता है आपका अक्सर। तो लैपिंग में ये चीज़ होती है कि लैपिंग आपकी ड्राइंग में ही गिवन होती है स्ट्रक्चर की। आप जैसी नोट्स जनरल नोट्स खोलें तो उसमें ये चीज़ गिवन होती है। मैं आपको नज़र भी आ रही होगी कि जो स्लैब और वॉल्स होती है उसमें लैपिंग अगर 3 सूत्र के आप स्टील यूज़ करें तो 18 इंच देनी है, 4 सूत्र का यूज़ करें तो 24, 5 का कर रहे हैं तो 30, 6 का कर रहे हैं तो आप 36 इंच तक की लैपिंग देंगे। टॉप बार पे आपने क्या देनी है वो भी आपको गिवन है। टॉप बार मीन आपकी एक्स्ट्रा बार ही होती है, बॉटम मीन आपकी जो मेन बार होती हैं। इसके बारे में भी ये चीज़ें गिवन होती हैं। और इसके अलावा जो एक और पॉइंट होता है जो आपको शटरिंग वालों के हवाले से होता है कि शटरिंग वाले अक्सर औकात ये चीज़ करते हैं ना, तो आपसे पूछते हैं कि सर हमने क्या कहते हैं अब अपने बीम्स हैं उसकी साइड कब खोलनी है। या लोग अक्सर क्या करते हैं शाम को ही खोलना शुरू कर देते हैं। जैसे सुबह अगर कंक्रीट हुई है तो शाम को खोलना शुरू कर देते हैं। तो चलो नॉर्मल वेदर में तो ये चीज़ चल जाती है, बट ये आपकी ड्राइंग के ऊपर गिवन होता है कि बीम्स वगैरह की जो या कॉलम की साइड्स होती है ना, आपने अगर तो सर्दी है तो वो आप 4 दिन तक खोलें, और अगर नॉर्मल वेदर है, समर वगैरह चल रहा है, तो उसमें आप 2 दिन तक उसकी साइड्स खोलें। और स्लैब जो नीचे से हम खोलते हैं, शटरिंग वगैरह जो लगी होती है, तो उसका भी इसमें गिवन होता है। अगर तो सर्द मौसम है तो सर्द में ये होता है कि ज़रा कंक्रीट खुश्क होने में थोड़ा टाइम लेती है, और जब वो टाइम लेती है इस चीज़ पे तो हम क्या करते हैं कि उसमें ये ड्राइंग के मुताबिक अगर 15 दिन है तो आप 15 दिन तक सर्दी में नहीं खोल सकते। और अगर गर्मी है, नॉर्मल वेदर है, तो आप एटलीस्ट 10 दिन तक अपनी क्या कहते हैं स्लैब वगैरह को नीचे शटरिंग खुलवा सकते हैं। इसी तरह बीम्स वगैरह का भी बताया होता है कि बीम्स का जो नीचे बॉटम होता है वो 21 दिन तक सर्दी में, और गर्मी या नॉर्मल वेदर में आप 14 दिन तक उसका बॉटम नीचे से खोल सकते हैं। ये सारी ड्राइंग में आपके गिवन होती हैं जर्नल्स नोट में। तो बाज़ लोग होते हैं इस चीज़ को वो क्या कहते हैं स्किप कर देते हैं, बट ये चीज़ करना नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जर्नल नोट्स में चीज़ें होती हैं कि जैसे आप अगर चुनाई लगवा रहे हैं तो जनरल नोट्स में लिखा होता है कि ब्रिक वर्क में आपने जो चुनाई लगवानी है उसमें क्या रेशो यूज़ करनी है। तो ये ब्रिक वर्क के जैसे इन्होंने बताई हुई है कि जो बेरिंग वॉल्स आप जो भी आ रही हैं उसमें आपने जो रेशो यूज़ करनी है वो 1:6 की करनी है। तो 1:6 की रेशो में आपको उन्होंने आगे ये बताया भी हुआ है कि 1 मतलब सीमेंट और 6 मतलब उनका सैंड है। मोटर हैविंग मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 1200 PSI है। तो ये चीज़ आपको उन्होंने गिवन की होती है। फुटिंग वगैरह में कुछ इनकी और चीज़ें वगैरह बताई होती है कि आपने प्रॉपर कटिंग वगैरह करनी है और सफाई वगैरह करनी है, और फिर आपने लीन वगैरह करनी है। ये सारी चीज़ें आपको ड्राइंग में गिवन होती है। इसके अलावा कंक्रीट वगैरह के कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह होती हैं। तो जब आपने कंक्रीट वगैरह करवानी है तो कंक्रीट में क्या चीज़ इन्होंने बताई हुई है कि जब आप कंक्रीट करवाएंगे तो उसका आपने एक सिलेंडर बनाना होता है। तो वो सिलेंडर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। ये चीज़ आपको मैं अभी इसमें दिखा भी देता हूँ कि ये चीज़ इन्होंने जैसे इधर बताया हुआ है ये कि आपने जो सिलेंडर टेस्ट है ना, वो एक तो हमारी जो कंक्रीट उसमें आनी चाहिए,
कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आ रही है वो 3000 PSI आनी चाहिए, और आपने जो टेस्ट करवाना है वो 28 दिन वाला करवाना है। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात आप जो टेस्ट करवाते हैं वो 14 दिन का भी होता है, तो 14 दिन में आपका ये होता है कि बाज़ लोग 7 दिन का भी करवाते हैं। 7, 14 और 28 दिन का इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट हो सकता है। तो वो इन्होंने हमें ड्राइंग में गिवन किया कि आपने 28 दिन वाला करवाना है, और उसमें हमारी जो PSI आनी चाहिए, जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए कंक्रीट की, वो 3000 PSI आनी चाहिए। अब 3000 PSI क्या होता है जी? 3000 PSI में हम जो रेशो रखते हैं वो होती है 1, 2, 4। अब 1, 2, 4 में हम फुल जो सीमेंट की बैग होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, पूरा इसमें सीमेंट का बैग इस्तेमाल किया जाता है। तो जब पूरा बैग इस्तेमाल होता है तो हम उसमें उसे कहते हैं कि ये पूरी बोरी का मटेरियल है। तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बन जाती है कोई 3000 PSI के पास। तो ये कुछ जनरल नोट्स होते हैं, इनको आपको देखना चाहिए, इनको रीड करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपसे क्वेश्चन लेबर इन्हीं के हवाले से पूछ रही होती है, और बाज़ औक़ात लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता। तो ये है कि ये आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी।